अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, दर ज्ञात करने के आधार पे एग्जाम्स में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है और इसमें लगभग हम लोग 5 लेवल का क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये पहला पार्ट में हम लोग 3 लेवल्स को लेके आए हैं। तो जिसमें सबसे पहला लेवल्स 1 है, जब मूलधन और मिश्रधन के बीच हम लोग तुलना करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1000 रुपया को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखा जाए कि वह पैसा आपका 1210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे दिया गया, पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया P बराबर 1000। ठीक है, और कहता है 2 वर्षों में, टाइम बराबर 2 वर्ष दिए गए। ठीक है, और कहता है मिश्रधन हो गया 1210 रुपया। ये 1210 हो गया। आप सभी को ये मैं बता दूं कि इसका हम लोग बेसिक पढ़े थे, मिश्रधन बटा मूलधन इक्वल टू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर टाइम। इसका बेसिक है ये। मेथड 1 आप लिख सकते हो। बाकी मेथड 2 इतनी आसान है, बहुत मजेदार तरीके से मैं बताऊंगा। ए की जगह में हम लोग रखेंगे 1210 बटा 1000 इक्वल टू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर 2। एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं बता दूं, आप लोग लिख लीजिएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का स्क्वायर होता है 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर लिखिएगा। 10 का क्यूब होता है 1331, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, तब मैं आगे सॉल्यूशंस करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये सब लोग नोट करते जाइएगा एक एक पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर 11/10 में हम 1 को घटाते हैं तो आपको पता होगा जब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, और फिर 10 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 10। फिर ऊपर में जाएगा 11 माइनस 10, मतलब 1/10। ये डाटा को एकदम दिमाग में रख लीजिए कि 11 माइनस 10 बटे अगर 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/10। वहां पे मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 11/10 में अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक दो और डाटा जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं बता दूं ताकि आपको हल करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट से एकदम ध्यान में देखिएगा। ठीक है, एक डाटा आता है 3/2 में अगर 1 को घटा दें तो जो बच्चे लोग हैं वो तो तुरंत कह सकते हैं कि 1/2 होगा, क्योंकि 3/2, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3 माइनस 2 मतलब कितना होगा 1/2। ये सब डाटा जब आएगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करेंगे 121/100 है और 121/100 है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था ये किसका स्क्वायर होगा, तो 11/10 का होल स्क्वायर होगा। 11/10 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस रेट बाय 100 स्क्वायर। आपको ये बात होना चाहिए कि जब ये दोनों के घातांक समान है तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई 11/10, ये 1 इधर आ जाएगा -1 बराबर R बाय 100। जब 11/10 में 1 घटाएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्योंकि हर बार हम लोग नहीं कर पाएंगे। 11/10 में 1 घटाए थे, 1/10 होगा और R बाय 100। ये 0 से 0 कट गया तो R बराबर कितना आंसर है 10%। R बराबर कितना आंसर है 10%। ये तो आपका बेसिक रूल है। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है और सबसे बड़ा मास्टर रूल मैं देने जा रहा हूं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस को ट्रिक के अंतर्गत में ध्यान देंगे। देखिए, ये चीज बहुत मजे का चीज है, इसको पहले एकदम ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये लगभग पूरा ये टाइप जो है वो इसी के ऊपर निर्भर करेगा। बड़ी राशि मतलब क्वेश्चन में जो बड़ा राशि दिया होगा उसको सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा, और जो छोटी राशि दी होगी उसको सबसे नीचे में लिखिएगा, और उसके पावर में 1 बटा समय या समय का अंतर होगा। जैसे अगर यहां पर तो समय मूलधन और मिश्रधन के बीच तुलना हो रही है तो समय ही है, लेकिन जहां पर 2 मिश्रधनों के बीच तुलना होगा वहां पर समय का अंतर होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका लेवल 2 में। -1 टोटल पर -1 होगा इंटू 100। जैसे पहला क्वेश्चन का मेथड 2 में आपको बताना चाहूंगा कि छोटी राशि 1000 है और बड़ी राशि 1210 है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं
1210 बटा 1000 टू दी पावर 1 बटा समय। यहां पर देखिए 2 वर्षों में, क्वेश्चन देखिएगा 2 वर्षों में लिखा गया है, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा समय 1/2 -1 इंटू 100। बहुत बढ़िया चीज है। अब देखोगे तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा 121 बटा 100 है, 121 जो होगा वो 11/10 का होल स्क्वायर का 1/2 है, -1 इंटू 100। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ये मुझे बताओ कि 11/10 -1 को मैंने अभी 1/10 बताया था, बिल्कुल बताया था, 1/10 गुना 100। बहुत मजे की चीज है। आंसर कितना हो गया, 10% हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग आज यहां पर मैं आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं लेवल 1 में, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूं मैं सॉल्यूशंस को। बाकी इसे याद रखिएगा, बड़ी राशि बटा छोटी राशि टू दी पावर 1 बाय समय, समय का अंतर इंटू 100। जैसे दूसरा सॉल्यूशन इसका देखिएगा, मैं सब दूसरा सॉल्यूशन सब मेथड 2 से ही करूंगा क्योंकि समय उसमें बहुत, और जितना भी आप बनाएंगे मेथड 1 जो मैंने पहला क्वेश्चन का बताया उसी मेथड पर आप सभी क्वेश्चंस को डालिएगा तो सभी क्वेश्चंस का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 800 रुपया को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रखा जाए कि 2 वर्षों में वह 882 रुपया हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कहता है बड़ी राशि 882 है, छोटी राशि 800 है, तो 882 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, छोटी राशि 800 है, समय दिया गया 2 वर्ष 1/2 -1 इंटू 100। एकदम आराम से देखिए, क्या ये 2 से कटेगा, जी बिल्कुल 2 से कटेगा, 441। क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 400। तो इसके पहले हमने जब बताया था तो 441 और 400 ये किसी का स्क्वायर मैंने बताया था, किसका बताया था, तो 21 और 20 का बताया था। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर गुने 1/2 -1 इंटू 100। ये 2 से 2 खत्म। अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर 21/20 -1 है तो हम लोग 1/20 लिखेंगे, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का आसान तरीका है। तो 1/20 लिखेंगे, लिख दीजिए 1/20। और 1/20 को जब हम लोग 100 से काटेंगे इंटरेस्ट कितना हुआ, 5%। तो देख के आप आंसर बना सकते हैं, इसके लिए आपको अधिक बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपने देखा। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 4000 रुपया को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखा जाए कि वह राशि जो होगा वो 5290 रुपया होगा, ठीक है। मतलब बड़ी राशि जो है वो 5290 रुपया है और छोटी राशि जो है वो 4000 है। तो 5290 को हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं 5290 डिवाइडेड बाय 4000। समय का अंतर 1/2 -1 इंटू 100। अब सभी बच्चे लोग आप मुझे बताओ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 529 और 400 किसी का स्क्वायर है, तो 529 जो है वो किसका स्क्वायर है, 23 का आंसर है, 23 का स्क्वायर 529। तो यहां पे लिख सकते हैं 23/20 का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2 -1 इंटू 100। ये 2 से 2 खत्म। आपको मैं बताना चाहूंगा 23/20 में अगर 1 घटाएंगे तो वो 3/20 होगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का चीज है। अब यहां पे नोट करेंगे 3/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15%। तो एक एक क्वेश्चन को आप देख देख के हल कर सकते हैं यदि आपको ये ट्रिक्स मालूम है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5000 को कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखा जाए कि वह राशि 6655 हो जाएगा। मतलब छोटी राशि 5000 है और बड़ी राशि 6655 है। तो बड़ी राशि को हम लोग को ऊपर में लिखना है, तो बड़ी राशि को हम लोग को ऊपर में लिखना है 6655। छोटी राशि 5000 है, 5000 को नीचे लिखना है। समय का अंतर दिया गया 3, 1/3 लिखना है, -1 इंटू 100। अब यहां पे गौर करेंगे, ये देखिए किन से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 1331 और 5 से कटेगा तो 1000। अब सभी बच्चे लोग यहां पे मुझे बताइएगा कि 1331 और 1000 जो है वो किसी का क्या है, क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 1331 जो है वो 11 का क्यूब है और 1000 जो है
वो 10 का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब इंटू 1/3 -1 इंटू 100, 3 से 3 कैंसल। अब मुझे बताइएगा 11/10 में जब हम 1 घटाएंगे 1/10 होगा, और 1/10 को अगर हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना होगा 10%। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखेंगे एक एक लेवल्स में जितने भी सवाल हम लोग देखते जाएंगे वो सब आसान से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 5वां क्वेश्चन कहता है कि 6,400 रुपया को कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर वह राशि 12,500 रुपया हो जाएगा। तो बड़ी राशि यहां पर जो है वो 12,500 है और छोटी राशि जो है वो 6400 है। समय का डिफरेंस 1/3 -1 इंटू 100। इसमें आपको थोड़ा क्यूब ये सब याद रखना बहुत जैसे 125/64 है तो 125 जो है वो किसका क्यूब है 5/4 का होल क्यूब 1/3 -1 इंटू 100। 3 से 3 खत्म। अभी जस्ट मैं बताऊंगा ये 5/4 में अगर हम 1 घटाते हैं तो कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा 1/4 गुने 100। 4 से जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना होगा 25% आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को इतने प्रैक्टिस कीजिए कि मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले मिटा लूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है 16,000 रुपया को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों तक रखा जाए। ये 4 साल है कि वह राशि 81,000 रुपया हो जाएगा। बड़ी राशि कितनी है 81,000 है, छोटी राशि कितनी है 16,000 है। टू दी पावर 4 वर्ष में 1/4 -1 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 जीरो कट सकता है 3 जीरो काट। अब आप गौर कीजिए कि 81 और 16 किसी का घातांक 4 है, वो किसका है 3 का है। 3/4 सॉरी 3/2 इसका पावर 4 है -1 इंटू 100। 4 से 4 खत्म। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, पहले बताए भी हैं 3/2 में अगर 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। और यहां पर 1/2 इंटू 100 कितना % हो गया 50%। तो ये हम लोग लेवल 1 खत्म कर दिए। ठीक है, ये लेवल 1 हम लोग का फिनिश्ड हो गया। अब लेवल 2 देखेंगे। तो हम लोग लेवल 2 का क्वेश्चंस को ध्यान देंगे और लेवल 2 में हम लोग 2 मिश्रधनों के बीच की तुलना को हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चंस कहा है कि कोई धन वार्षिक CI की दर से 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्षों में 12,100 रुपया हो जाता है। तो क्वेश्चंस कहता है तो वह ब्याज दर कितनी होगी। एकदम सबसे पहले मैं बेसिकली तरीके से मैं बता दूं मेथड 1। चूंकि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T होती है, ये इसका मास्टर फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। अब क्वेश्चन कहता है 10,000 हो गया वह 10,000 हो गया वह कितने वर्षों में 5 वर्षों में 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन कहता है 12,100 रुपया हो जाएगा 12,100 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में 7 वर्षों में। यहां पे 7 दे सकते हैं। समीकरण नंबर 2। इस दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में 2 को या तो समीकरण 2 बड़ी में से इसको भागा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1। अब यहां पे गौर करेंगे 12,100 बटा 10,000 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर 7 बटा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर 5। ये P से P को आप काट सकते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा यदि 2 आधार समान होते हैं तो पावर घट जाता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 121 बटा 100 इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100।
अगर साथ में 5 के पावर को हम घटा दें तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे बताइए ये 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 का होल स्क्वायर। इससे आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, अब हम लोग 11/10 में से 1 को घटाएंगे, यही है, ये 1 इधर घटेगा तो हो जाएगा r/100। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 11/10 को में से अगर 1 घटाएंगे तो मिलने वाला है 1/10 बराबर r/100। ये 0 से 0 कटेंगे तो ये बराबर रेट बराबर कितना आ गया 10% हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीके से आपने देखा। पहले यहां से यहां तक जाएंगे। सभी बच्चे यहां पर समझिएगा, जब ये 2 आधार समान था ये इसमें जाके क्या हो जाता है, घट जाता है, घातांकन करनी में। अब घटेगा 7 में 5 घटेगा तो हो जाएगा 2। अब ये किसका स्क्वायर था, 11/10 का होल स्क्वायर था, इक्वल टू 1 बाय r/100। फिर इधर आके माइनस करेंगे तो 1/10 बराबर r/100। ठीक है, अब ये चीज मैंने जो बताया था लेवल 1 में, ये देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से यूज करेंगे तो कितनी आसान बना देगा ये। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एक एक चीज को बेहतर तरीके से फॉलो करें, बहुत मजा आएगा, है ना। क्वेश्चंस देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक यहाँ पे कहता है कि वह 5 वर्षों में 10,000, हमें बड़ी राशि बताओ यार, बड़ी राशि कितनी है 12,100 और छोटी राशि कितनी है 10,000। समय के अंदर एक 5 था एक 7 था, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 2 है। 1/2 माइनस 1 इंटू 100, 2 0 कट हो जाएगा। 121/100 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये 2 से 2 कैंसिल। 11/10 में जब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 1/10, और 1/10 को हम लोग 100 से इंटू करेंगे, 100 से 100 कैंसिल। कितना परसेंट आंसर हो गया, तो ये 10% का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से देखेंगे। तो लेवल 2 का ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो बेसिकली तरीके से तो आप लोग बना लेंगे, हम प्रत्येक क्वेश्चन का जरूर एक बेसिक बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग में डाल लीजिएगा। ठीक है, ये मैं इसके सॉल्यूशंस को मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धनराशि 7 वर्षों में 5,000 हो जाता है और वह 10 वर्षों में 6,655 हो जाता है। कहने का मतलब बड़ी राशि 6,655 है और बड़ी राशि 5,000 है। और एक क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष और दूसरा कह रहा है 10 वर्ष। 7 और 10 के बीच का डिफरेंस है 3, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/3 माइनस 1 इंटू 100। अगर यहां पर हम 5 से काटते हैं तो हो जाएगा 1331, अरे 5 से काटते हैं तो 1,000। अब मुझे बताइए कि 1331 और 1,000 जो है वो किसी का क्या है, क्यूब है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब है। ये डाटा इतना बेहतर तरीके से यूज होता है, इसको दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। ये से इस खत्म, 11/10 में से 1 घटेगा, 1/10 को फिर काटेंगे, घट गया, कितना परसेंट 10% हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में यहां लिख के कर देता हूं। स्क्रीन पे सवाल को देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में कहता है कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 हो जाता है और 8 वर्षों में 81,000 हो जाता है, तो वह ब्याज दर कितनी होगी। बड़ी राशि कितनी है 81,000, उसे आप ऊपर में लिख लीजिए। फिर छोटी राशि कितनी है 16,000, उसे आप नीचे में लिख लीजिए। समय के बीच का अंतर है 4, 1/4 लिख दीजिए। माइनस 1 इंटू 100, 3 0 से 3 0 काट सकते हैं। अब मुझे बताइए कि 81 और 16 किसका पावर 4 है, 3 का है, 3 और 2 का है, 3/2। यहां पे वही संख्या संभव होगी जो किसी का स्क्वायर होगा, जो किसी का घन होगा, जो किसी का पावर 4 होगा, जो किसी का पावर 5 होगा। तो इस प्रकार से ही डाटा यहां पे आते हैं। तो 3/2 का यहां 1/4 इंटू 4, यहां पे मैं लिख दूं 1 मिनट, 4 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू 100। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। 3/2 में अगर हम 1 को माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 में अगर हम लोग 100 से इंटू कर लेते हैं तो हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ये लेवल 2 आपने देखा।
लेवल 2 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेवल 3 की ओर ध्यान देंगे, जहां पे दो मिश्रधनों के बीच का जो अंतर होगा वो 1 वर्ष होगा। तो सबसे पहला सवाल लेवल 3 का पहला क्वेश्चन, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 हो जाता है तथा 6 वर्षों में 2520 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर कितनी होगी। सवाल को हम लिख सकते हैं बेसिक से, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर t। 5 साल में 2400 हो गया, 2400 बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 कितने वर्षों में, 5 वर्षों, और 6 वर्षों में 2520 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने भी क्या बोला कि इक्वेशन 2 से 1 को हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहां पर गौर करेंगे, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, समीकरण 2 हमारा है 2520 और ये है 2400, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 6, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर 5। p से p खत्म, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब देखिए और किसी से कुछ कटने का संभावना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अभी देखेंगे, दो से काट भी सकते हैं। ठीक है, 126 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर आप काट सकते हैं 2 से 63 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 63 बाय 60 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, 1 हो जाएगा पावर, 6 में जब 5 घटेगा कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, 63 बाय 60 माइनस 1 इक्वल टू आर बटे 100। 63 में जाएगा, एलसीएम लेंगे 60, 63 में 60 जाएगा आर बटे 100, 3 बटे 60 आर बटे 100। अब यहाँ से काट सकते हैं, 3 से काटिए इसको 20, 20 से काटिए इसको 5, तो रेट बराबर कितना हो गया, ये 5% आपका आंसर आ गया। सही है, तो ये मेथड 1 था। अब हम लोग इसका मेथड 2 से देखेंगे, तो इसका मेथड 2 देख लीजिएगा, वही चीज है और कुछ नहीं है। जैसे बड़ी राशि बटा छोटी राशि -1 इंटू 100, क्योंकि यहां पर समय एक ही है जिस कारण से हम लोग नहीं है, तो इसी को हम एक लाइन में लिखें। लिखिए राशि का अंतर बटे छोटी राशि गुने 100। तो अब देखिए कितना आसान से बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था, एक दिया है 2400 और एक दिया है 2520। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए अब कितना होगा। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 120 बटा छोटी राशि 2400 गुने 100, 2 0 2 0 खत्म, 24 पंचे 120, 5% का ये हो गया आंसर। तो ये बहुत बेहतर है, तो इसको आप फॉलो करेंगे तब। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4000, 6 वर्ष में 4000 हो गया और 7000 वर्ष में 4400 हो गया। सवाल यही है ना, 4000 और 4400, इसके बीच का डिफरेंस कितना, 400। 400 छोटी राशि 4000 गुने 100, 2 0 2 0 काट दीजिए, 40 से इसको काट दीजिए 10, आंसर कितना हो गया, 10% हो गया। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तीसरा अगर देखना तो तीसरा यहां से देख लीजिए। जैसे कहता है, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से, मिटा दूं तब तक जगह बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 7 वर्षों में 12000 रुपया, 7 वर्षों में 12000 और फिर 8 वर्षों में 12120 हो जाता है। तो बढ़ा यहां पे कितना, 120 बढ़ा, अंतर छोटी राशि 12000 गुने
100, 2 जीरो 2 जीरो 1%, ठीक है। तो ये हम लोग लेवल 3। तो आज हम लोग 4A का पार्ट में यहीं तक देखें। बच्चों बेहतर तरीके से पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, एक जुनून से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आप देख रहे होंगे कि इतनी गर्मी झेलने के बावजूद भी मैं आप लोगों के बीच में बना हूं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू इसको बने रहिए, अच्छे से अच्छे लोगों के पास इस वीडियो को जरूर फॉरवर्डेड करते रहिए ताकि उनको भी पता चले, वो भी बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू। अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 का दूसरा पार्ट बी हम लोग लेके आए हैं। कल हम लोग पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग लेवल 3 तक बताया गया था दर ज्ञात करने के आधार पे। आज हम लोग अगले लेवल्स 4 कर लीजिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे और लेवल 4 कर लीजिएगा। और वहां पे देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जब दो मिश्रधनों के बीच तुलना हो तो, और मिश्रधन दोनों जो है वो गुना में होगा। किस चीज में होगा? गुना में होगा। जैसे सवाल पहला है कि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तथा 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, बेसिक से बता दे रहा हूं, मेथड 1, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100⁻²। वो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4 गुना बराबर p इंटू 1 प्लस r/100⁻, 5 वर्षों। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन कहता है 7 वर्षों में 9 गुना हो गया, 9p = p इंटू 1 प्लस r/100, समीकरण नंबर 2। फिर कल आपने बताया इस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं? समीकरण 2 में से 1 को भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9p/4p = 1 प्लस r/100⁻7/1 प्लस r/100⁵ p से p को काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 9/4, जब ये दो आधार समान हो तो पावर घट जाता है, कल भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस r/100, साथ में 5 को माइनस कर देंगे, 9/4 = 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 3/2 का। 3/2 का होल स्क्वायर = 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर 1 को लाके हम लोग माइनस कर देंगे, 3/2 - 1 = r/100। 3/2 में जब 1 माइनस होगा तो हो जाएगा कितना? 1/2। 1/2 = r/100। अगर 2 से हम लोग इसको काटते हैं, आंसर कितना आ जाएगा? 50%। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट बराबर जो होगा हम लोग का 50% होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली क्वेश्चन था जो बेहतर तरीके से आपने देखा और एक एक बेसिक तरीके से मैं बताया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड से जो देखते ही कैसे बनेगा एकदम शॉर्टकट में, वो हम लोग जानेंगे। तो इस सॉल्यूशंस को मैं मिटा दे रहा हूं, आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी जैसे देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे सब। तो सभी क्वेश्चंस को बेसिक से मैं बार बार बोल रहा हूं, बताना संभव नहीं है। तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग इसको एक लाइन में बनाने का, मैं कल बताया था आपको, रेट बराबर बड़ी राशि बटा छोटी राशि टू दी पावर 1/ समय या समय का अंतर -1 × 100, ठीक है। तो कल पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी राशि थी उसको हम लोग ऊपर में रखते थे और जो छोटी राशि थी उसको हम लोग नीचे। तो यहाँ पे बड़ी गुना जो है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे 9 को, और छोटी गुना जो है उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। और दोनों के बीच का समय का जो डिफरेंस दिया गया है वो 2 वर्ष है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 -1 × 100। अब गौर से देखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर × 1/2 -1 × 100।
2 से 2 खत्म हो गया, 3/2 में 1 घट जाएगा 1/2, और 1/2 को 100 से इंटू करेंगे, 2 से काटिएगा, आंसर कितना होगा? तो 50% का आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे तो यही मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, देख के बनेगा, बेसिक से बनाइएगा, बहुत लेंथ दी जाएगा, बहुत लंबी बनेगी। तो क्वेश्चन 1 को आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग इसी मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 9 गुना हो गया। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में 9 गुना हो गया, और 9 वर्षों में 25 गुना हो गया। तो सबसे बड़ा गुना कौन है? 9 गुना है या 25 गुना है? सबसे बड़ा है वो है 25 गुना। तो हम लोग 25 को ऊपर में लिख सकते हैं और 9 को नीचे लिख सकते हैं, और दोनों के बीच का टाइम का जो डिफरेंस दिया गया है 7 वर्ष और 9 वर्ष है, 2 साल है, 1/2 -1 इंटू 100। अब 25/9 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2 -1 इंटू 100। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई, ये 5 होगा और ये 3 होगा, 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको 5/3 -1 इक्वल टू 100 है। अगर 5/3 में 1 को घटा दिया जाए तो मिलेगा 2/3, और 2/3 को अगर 100 से हम इंटू करते हैं तो हो जाएगा 200/3। ठीक है, 200/3 को हम लोग लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 64 गुना हो जाता है तथा 7 वर्षों में 125 गुना हो जाता है, तो वह ब्याज दर क्या है? सबसे बड़ा कौन गुना है? 125 गुना, और छोटा है 64 गुना, और दोनों के बीच समय का जो डिफरेंस दिया गया है 4 वर्ष और 7 वर्ष है, मतलब 3 साल है, उसे हम लोग लिखेंगे 1/3 -1 इंटू 100। अब 125 और 64 जो है वो किसका क्यूब है? 5 और 4 का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4 का होल क्यूब का 1/3 -1 इंटू 100। 3 से 3 खत्म हो गया। 5/4 में अगर हम 1 को घटा दे तो हो जाएगा 1/4, और 1/4 से अगर 100 को इंटू करेंगे तो कितने परसेंट की आंसर होगी? 25% की आंसर होगी। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है अगर इसको बेसिक से भी लगाएंगे तो A/P इक्वल टू 1 प्लस R/100 होगा। मतलब वो अपने आप का, अगर P को अगर हम कहीं 1 मानते हैं तो 1 का 1.44 गुना इतना ही होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1.44/1 इक्वल टू 1 प्लस R/100 कितने वर्षों में? 2 वर्षों। तो 2 साल हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अगर हटा दें तो यहाँ 2 जीरो बैठेगा। ये किसका स्क्वायर है? 12 और 10 का है। 12/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक इधर आके माइनस होगा। 12/10 - 1 इक्वल टू R/100। अब यहाँ पे देखिएगा 12/10 में अगर 1 को हम घटा दे तो हो जाएगा वो 2/10। 2/10 इक्वल टू R/100। ये 0 से 0 क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 20%। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप दूसरा मेथड इसका इस तरह भी बना सकते हैं। 1.44 हो गया कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 1/2 -1 इंटू 100। अब ये किसका वर्गमूल? 1.2 का। 1.2 - 1
इंटू 100 तो हो जाएगा 0.2 गुने 100 बराबर 20%। ठीक है, तो अब ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां सेम इसी टाइप का है। पांचवा ये है कि कोई धन 3 वर्षों में, मतलब कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1.782 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में 1.728 हो जाता है 3 वर्षों में। 1/3 माइनस 1 इंटू 100। ये किसका क्यूब है आपको पता है? 1/2 का है। 12 का क्यूब होता है 1728, तो 1.2 का क्यूब होगा 1728। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 100। अभी जस्ट आपने बनाया था कि 1.2 में अगर 1 घट जाएगा तो 0.2 होगा, और 0.2 में अगर 100 से इंटू करेंगे कितना परसेंट होगा? 20% आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3/8 गुना हो जाता है। 3/8 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1 इंटू 100। 8 या 24 अर्थी देख सकते हैं, लिख सकते हैं 27/8 इंटू 100। ये 27/8 जो है वो किसका क्यूब है? 3/2 का है। 3/2 3/2 में यदि हम 1 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2, और 1/2 में अगर 100 से हम करते हैं 50%। तो ये लेवल 4 हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग लेवल 5 को बताएंगे। ठीक है, तो लेवल नंबर 5 कर लीजिएगा। ठीक है, और लेवल नंबर 5 में देखिएगा कि जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा तब हम लोग ब्याज दर कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहां पे मैं दिया हूं कि 2000 रुपया को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 420 रुपया होगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया गया है वो दिया गया है 420 रुपया, और मूलधन की राशि जो दी गई है वो दिया गया है 2000। अब मुझे आप बता दो कि यहां पर अगर मिश्रधन में लिखूं तो कितना होगा? 2000 में 420 जुड़ जाएगा तो 2420 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है तो ब्याज दर क्या होगा। अब यहां पर इसको अगर हम लोग बेसिक लगाते हैं, A/P 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। T के जगह है 2। अब A के जगह में हम लोग रखेंगे 2420 बटा P के जगह में 2000। 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। 0 से 0 काट दीजिए। अब 2 से काटेंगे 121, 2 से काटेंगे 100। 121 बटा 100 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 11/10 का होल स्क्वायर है। इतना बराबर 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ये क्या हो गया? कट गया। 1 इधर आके माइनस कर लेंगे। 11/10 माइनस 1 इक्वल टू, और ये डाटा से तो आप लोग एकदम जबरदस्त रूप से वाकिफ है, हो जाएगा ये 1/10 इक्वल टू R/100। 0 से 0 खत्म। तो यहां पे मैं लिख सकते हैं, ठीक है, R बराबर 10%। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीके से है, और इसे और अगर आसान से बनाना हो तो मैं आपको बता दूं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप लोग कैसे बनाओगे मैं वो बता रहा हूं। तो ध्यान देंगे,
इसी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, या नोट में लिख लीजिएगा कि जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो और ब्याज दर ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालेंगे। लिख लीजिएगा राशि का योग बटा मूलधन, फिर वही वाला 1 बटे समय -1 इंटू 100 इंटू 100। क्वेश्चन दिया गया है 2000 और 420, मतलब हो जाएगा 2420 बटे मूलधन 2000 टू दी पावर 1 बाय टाइम। टाइम है मेरा कितना है बताइए, 2 वर्ष है, 2 -1 इंटू 100। ये 0 0 खत्म, 121 बाय 100। 121 बटे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 11 बटे 10, 11 बटे 10 के होल स्क्वायर इंटू 1/2 -1 इंटू 100। 2 से 2 खत्म। यहां से भी आंसर आपका कितना आ गया, 10%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लेवल 5 का 1 बेहतर तरीके से आप लोगों ने देखा। अब इसी पे मैं तुरंत यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं हल कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सवाल आपका है कि 8000 रुपया को कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया देगा। मतलब 8000 और 820 आप लिखो पहले, 8820 हो जाएगा और मूलधन हो जाएगा 8000। समय दिया गया 2, 1/2 -1 इंटू 100। अब आप लोग सभी लोग यहां पर देखेंगे ये 0 से 0 हम लोग काट सकते हैं। अगर यहां से देखा जाए तो ये 4 4 1 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 400। अब यहां पे सभी बच्चे लोग बताइए कि 441 और 400 जो है वो किसका स्क्वायर है, 21 बटे 20 का स्क्वायर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 21 बटा 20 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 -1 इंटू 100। ये 2 से 2 कट गया। अब 21 बटा 20 में से हम अगर 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 बटा 20 होगा। और 1 बटा 20 को हम लोग 100 से इंटू कीजिएंगे, 20 पंचे 100। इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, इसका रेट मिलेगा आपको 5%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4000 को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, सॉरी 4000 नहीं है, 5000 को कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपया देगा। कितना देगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपया देगा। मतलब 5000 में ये 5000 मूलधन है और 1655 जो है वो मेरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों को अगर जोड़ते हैं 6655 बटे 5000, समय का डिफरेंस दिया गया 1/3 -1 इंटू 100। अब इसको 5 से काटेंगे 1331 होगा, 5 से काटेंगे 1000 होगा। अब इसको हम लोग देख सकते हैं 11 बटे 10 का क्यूब इंटू 1/3 -1, 3 से 3 खत्म। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 1/10 इंटू 100, 100 से 100 खत्म। कितना % का आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, तो ये लेवल 5 भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा। ठीक है, इसी तरह करके आगे अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम है आप सबों का। और आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट, 5वां पार्ट हम लोग लेके आए हैं। तो 5वां पार्ट में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है लेवल 1। लेवल 1 में लिख लीजिएगा जब मूलधन और मिश्रधन के बीच तुलना हो तो समय ज्ञात करने के आधार पे। ठीक है, क्या है, समय ज्ञात करने के आधार पे। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि कितने समय में 10,000 रुपया का मिश्रधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,100 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब P बराबर 10,000 दिया गया है और A बराबर 12,100 रुपया दिया गया है और रेट बराबर दिया गया 10%। आप सबों को मैं बताना चाहूंगा
कि फार्मूला इसका होता है a बाय पी इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा t। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12,100 बटा 10,000 इक्वल टू 1 प्लस 10 बटे 100 टू दी पावर t होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो को भी हम लोग काट सकते हैं। अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे 121 बटा 100 है इक्वल टू 1 प्लस 1 बटे 10। हमने बताया था 1 प्लस 1 बटे 10 है, तो जब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 11 बटे 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 11 बाय 10 टू दी पावर t। अब यहाँ पे गौर करेंगे 121 बटा जो 100 है वो 11 का क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 बटा 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 बटे 10 टू दी पावर t। ये और ये काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन जब बराबर है तो हम लोग एक दूसरे को काट सकते हैं। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो ये बेहतर तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपने देखा। अगर आप इसे इजीली वे में देखना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए कि ये 10,000 था और ये कितना था, 12,100 था। देखिए मैक्सिमम आप कहाँ तक काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 और 121 का क्या रिलेशन है। ये किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, तो घात में जो होगा वही टाइम होगा, मतलब टाइम बराबर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मिटा रहा हूं मैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि 40,000 रुपया को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय तक, मतलब कितने समय तक 40,000 रुपया को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखा जाए कि वह राशि 5 मतलब 52,900 रुपया हो जाएगा। मतलब 52,900 ऊपर में लिखाएगा, 40,000 नीचे इक्वल टू 1 प्लस 15 बटे 100। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग 5 से इसको काटते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 20, 20 एक 20 और 3 23 बटा, ये 2 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ये और ये किसी का क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 23 का है और ये 20 का है, ये स्क्वायर है। और यहाँ पर भी वही हो जाएगा 23 बाय 20 टू दी पावर टाइम। दोनों का आधार बराबर है तो घात भी समान होगा, तो टाइम बराबर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो वैसे मैं एक लाइन में बता दूं, ये 40,000 अरे 52,900। मैक्सिमम कहाँ तक काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब ये किसका स्क्वायर है, 20 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। हमको घात में देखना था, घात में कितना है, घात में कितना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कितने समय में 8,000 रुपया का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,882 रुपया हो जाएगा ना, कितना है, 8,820 रुपया हो जाएगा। यदि इसको बेसिकली बनाते हैं तो 8,820 हम ऊपर में लिख सकते हैं, 8,000 नीचे लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस 5 बटे 100 टू दी पावर टी। अब यहाँ पर देखेंगे एक लाइन में 20, ये 21 बटा 20 होगा। देखने से ही आंसर है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 441 होगा और इसको 2 से काटेंगे तो 400 होगा। मतलब ये यहाँ पर 21 बटा ये 20 का स्क्वायर है और यहाँ पर 21 बटा 20 टू दी पावर टी है। तो ये और ये कट गया, टाइम बराबर 2। तो ये कई तरीके से, बेहतर तरीके से इसी तरह से बनता है और बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन से यहाँ सवाल ये है कि कितने समय में 16,000 रुपया मिश्र धन, 16,000 का मिश्र धन 50% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। ऊपर में लिखाएगा 81,000, नीचे हो जाएगा 16,000, 1 प्लस 50 बटे 100
टू दी पावर टी। अगर इसको इससे हम लोग काटते हैं 2 तो 1 + 1/2 3/2 होगा। 3 0 से 3 0 कट सकते हैं, तो ये 3/2 इधर आ रहा है, और ये देखिए कि यहाँ पे 3/2 का पावर 4 है, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 टू दी पावर टी। आधार दोनों का समान है, टाइम बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आंसर आप देख सकते हैं, कितने बढ़िया से क्वेश्चन से आ रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कितने समय में 5,000 रुपया का मिश्र धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाला है, 6,655 तो लिखेंगे और ये तो 5,000 लिखेंगे, लेकिन यहां पर 1 प्लस रेट जो होगा वो 20% वार्षिक है, तो 20 हम लोग नहीं रख सकते हैं, छमाही दिया है। मैं बताया था पिछला वीडियो में, तो हम लोग 20 ना रख के हम लोग 10 रखेंगे। और यहाँ जो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो टाइम आने वाला है वो भी छमाही आने वाला है, तो जो जितना आएगा उसको हम लोग वर्ष में बदल देंगे। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1331 हो जाएगा, 5 से काटने पर ये हो जाएगा 1000। ये 11 का 11/10 का क्या है भाई, क्यूब है, और ये 11/10 टू दी पावर टाइम है। ये आधार दोनों खत्म हो गया, तो टाइम बराबर हो गया 3 छमाही। 3 छमाही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1.5 वर्ष। बच्चे लोग कभी कभी 3 वर्ष में आंसर मार देते हैं, वही गलती न कीजिएगा। दर देखिएगा कि क्या था, दर छमाही था, तो दर के अनुसार से टाइम होगा, और टाइम 3 छमाही आएगा, तो हम लोग वहां पे 1.5 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लेवल 2 देखेंगे, जिसमें समय ज्ञात करने के आधार पे होगा, जो गुना में दिया रहता है। सवाल यह है कि कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा। एकदम आराम से बेसिक से बनाइएगा। मिश्र धन A बराबर P × 1 + R/100 टू दी पावर टी, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। अब क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष में 3 गुना हो गया। 3 गुना मतलब P है जो 3P हो गया, P × 1 + R/100 टू दी पावर टी। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। P से P खत्म कर सकते हैं, 3 बराबर 1 + R/100 टू दी पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 9 गुना कितने वर्षों में होगा। 9P बराबर P × 1 + R/100 टू दी पावर टी। ये कितने होगा ये मुझे पता नहीं है, ये P से P कैंसिल कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 1 + R/100 टू दी पावर टी। अब ये 3 के जगह हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + R/100। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो ये 5 का 5 तो पहले लगेगा, और फिर इन सबों के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, इस 3 की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, 1 + R/100 टू दी पावर 5, और ये पर यहाँ जो स्क्वायर है वो यहाँ इक्वल टू 1 + R/100 टू दी पावर टाइम। अब देखेंगे पावर दोनों क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 + R/100 टू दी पावर 10 बराबर 1 + R/100 टू दी पावर टी। अगर ये पार्ट और ये पार्ट को अगर हम कैंसिल कर दें तो टाइम बराबर कितना होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। तो ये हमारा मेथड 1 था। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज को हम बेसिक तरीके से बता देंगे, उसके बाद अपना वाला रूल बताएंगे। ठीक है, तो अब अपना वाला रूल बताने जा रहे हैं, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज को जानेंगे बेहतर तरीके से। अब आगे मिटा रहा हूं मैं से। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, हमारे लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लॉजिकल्स क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर ध्यान देंगे, जैसे 5 वर्ष में वह हो गया कितना, 3 गुना। कहता है 9 गुना कितने वर्षों में होगा, लिख लीजिए यहाँ पे गुना, ये कितने वर्ष में होगा। सभी बंदे लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पे गुना दिया रहेगा वहां पे देखिएगा कि 3 का घात कितना करेंगे कि वह 9 होगा। 3 का घात कितना करेंगे कि वह 9 होगा, क्योंकि 3 से हमको 9 जाना है, तो
तो 3 का घात हम लोग यहां पे करेंगे, 3 का घात नहीं जानते हैं, जानते कैसे नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन जानते नहीं है। अभी यहां पे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिएगा। 3 का घातांक x बराबर 3 का स्क्वायर, ये 3 से 3 खत्म हो गया तो x का मान कितना हो गया, मतलब 3 का घात अगर 2 करेंगे तो 9 होगा। तो जो वहां पे घात करेंगे वही यहां पे गुना करेंगे। 5 दूनी कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, आगे आंसर तुरंत। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉजिक को फॉलो करेंगे। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे लगा दे रहा हूं, ये सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दूसरा क्वेश्चन, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 7 वर्ष में 5 गुना है। यहां लिख लीजिए 7 वर्ष में 5 गुना है। कहता है 125 गुना, 125 गुना कितने वर्ष में होगा। अब मुझे बताओ 5 का घात कितना करेंगे कि 125 होगा। आंसर तो जानते हैं 5 का क्यूब 125 होगा, लेकिन अगर जब मूर्ख बन जाइए शुरू 5 टू द पावर x बराबर 125। अब 5 का घात x और 5 का क्या होगा, क्यूब होगा। ये हो रहे x का मान कितना क्या, 3। अब यहां पे 3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना होगा, 21 वर्ष होगा। ठीक है, तो लेवल 2 का तीसरा सवाल है। यहां पे एकदम एक एक चीज हम बता दे रहे हैं। इसका तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल यह है कि कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 12 वर्षों में 16 गुना, 12 वर्षों में 16 गुना है। अब सवाल कहता है तो 32 गुना कितने वर्षों में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, 32 गुना कितने वर्ष में। हमने बताया था कि 16 का घात कितना करेंगे कि 32 होगा। देखिए यहां पे वो लॉजिक अब काम देने लगेगा। अब यहां पे देखेंगे 16 और 32 में 2 का पावर अगर ये 4x होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 5। अगर 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहां पे लिख सकते हैं कि 4x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। तो मतलब इसको 12 में हम लोग 12 को हम लोग 5/4 से इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 वर्ष होगा। तो नोट करके लिख लीजिए 15 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लेवल 2 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, उतार लेंगे आप लोग। एक नहीं एकदम 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं प्रत्येक चैप्टर से, ताकि आपको प्रत्येक टाइप से आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, बेहतर तरीके से सीखें और एग्जाम्स में मजे से करके आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 12 वर्ष में 16 गुना हो जाता है। लिखिएगा यहाँ पे 12 वर्ष में 16 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कहता है 32 गुना कितने वर्षों में होगा, 32 गुना कितने वर्षों में होगा। हमने इसका क्या लॉजिक बताया था, 16 का घात कितना करेंगे कि वो 32 होगा। यार इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4x बराबर 2 का पावर 5। 2 से 2 अगर यहाँ देखा जाए तो 4x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5/4। अगर हम 12 में 5/4 से हम इंटू करते हैं तो 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है और 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 5 साल में 4 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 15 वर्ष। अब सभी बच्चे मुझे बताइएगा 5 में से कितना गुना किया जो अपने 15 हुआ, तो 3 में गुना किया। इसका उल्टा है, यहां से ये निकालते थे फिर इसमें मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पे देखना कि 5 में कितना से गुना करेंगे कि वह मेरा 15 होगा, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग 3 का घात कर सकते हैं, तो 4 का अगर घात हम लोग 3 करेंगे कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन अगर दे उस तरीके से आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई धन 7 वर्ष में सीआई की दर से 4 गुना हो जाता है। यहां पे लिखिएगा 7 वर्ष में, यहां पे लिख दीजिए बीच में, 7 वर्ष में वह 4 गुना हो जाता है। जब 7 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कहता है 28 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। 28 वर्ष में 28 जाने के लिए उन्होंने कितना से गुना किया होगा, 4 से गुना किया होगा। तो उन्होंने 4 से यहाँ पे जो गुना करेगा वो यहाँ पे घात करेगा, तो 4 का घात कितना होगा, 4 का घात 4 करेंगे तो कितना होगा, 256। कितना गुना हो जाएगा,
इसका आंसर होगा 256 गुना। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ऐसा मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के आधार पे। कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिए लेवल 1। ठीक है, तो लेवल 1 का पहला सवाल है कि 5,000 रुपया को 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा। आप मुझे बताओ। P बराबर 5,000 दिया गया, रेट बराबर 10% और टाइम बराबर 2 वर्ष। सबसे पहले आपको हमारा लॉजिक ध्यान देना है। हमारा लॉजिक क्या था कि हमने सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाया था तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया था, आप मुझे बताइए। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि 10 दूनी 20% होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 5,000 का डायरेक्टली 20% होगा, और 20% मतलब होता है 1/5। कहने का मतलब 1,000 रुपया साधारण ब्याज हमको मिलेगा। बहुत जानदार सा ट्रिक है ये, बहुत एकदम सॉलिड ट्रिक। जब एसआई इतना होगा, सीआई निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसका ग्राफ जो जाएगा वो 2 साल का जाएगा, 2-1 जाएगा। देखिए भाई, बेसिक से बनाना तो सही है लेकिन लॉजिक से बनाइए। तो 5,000 का 10% 500 होगा, तो 500 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 1,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 500 का 10% निकालेंगे तो 50 होगा, उसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,050। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी ये 50 होगा, तो टोटल सीआई हो गया 1,050। अब कहता है दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब मुझे बताइए कि 1,050 और 1,000 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आंसर कितना आ गया, 50। मैं बहुत मेथड से बताऊंगा, परेशान मत होइए। इस क्वेश्चन को हम लोग 4-5 मेथड से बना सकते हैं। तो ये हम लोग का मेथड 1 था, जो लॉजिक से मैंने सिखाया था आपको कि अगर बेसिक अगर भूल गए तो ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिक है। अब देखिए कि आप लोग बेसिक कैसे लगाते हैं। सो ठीक है, तो ध्यान देते जाएंगे। तो इसका बेसिक आप लोग लगा सकते हैं, CI माइनस SI लगाना है। CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T माइनस 1 इक्वल टू SI बराबर होगा P इंटू R इंटू T बाय 100। अब P के जगह क्वेश्चंस में दिया गया 5,000। इससे भी हम एक लाइन में सिखाऊंगा पहले, लेकिन सीख लीजिए ये 5,000 1 प्लस 10/100 टाइम दिया गया 2 माइनस 1 गुने 5,000 गुने 10 गुने 2/100। 2 0 कैंसिल। अब यहां पे सभी बच्चे गौर से देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11/10, 11 का स्क्वायर होगा 121 और फिर 100 उधर जाएगा, 100 बटे माइनस 1,000। अब यहां बचेगा 21, 121 में 100 चला जाएगा तो बचेगा 21। 21 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का 175 से। ठीक है, तो 5,000 गुने 21/100, 2 0 काटेंगे, हो जाएगा 1,000। अब हम लोग यहां से इसको जब गुना करेंगे तो होगा 1,050 में से जब 1,000 घटा दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 50। ये आपका दूसरा मेथड था, मेथड 2 लिख सकते हैं आप इसे। लेकिन मेथड 3 इतनी जानदार है, मेथड 4 भी है मेथड, लेकिन ये मेथड 3 इतनी बढ़िया है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आपको मैंने 3 मेथड दिया है, इसको मैं 100% भी करके बना दूं तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि एक 20% होगा, एक 21% होगा। ठीक है, SI यहाँ पर 20% होगा, CI यहाँ पे 21% होगा। 21% और 20% के बीच का डिफरेंस होगा 1%, तो 5,000 का 1% आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 50। तो कई तरीके हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग लिख लीजिए कि जब डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, तो मूलधन गुने रेट बाय 100 का होल स्क्वायर निकाल लीजिएगा। कब, जब 2 वर्ष के लिए हो। तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए हो तो हम लोग ये निकाल लेंगे। अब इससे क्या होगा ना, बहुत आसान से बनेगा। फिर से एक बार, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटे 100 का होल स्क्वायर होगा। सही है। अब यहां पे गौर कीजिएगा, जैसे 5,000 था, 5,000 को लिख दीजिए यहाँ पे, दर था 10 को 2 बार लिख दीजिए, 100 गुने 100, एकदम आराम से काटिए, 4 0 से 4 0 खत्म, 50 आपका क्या हो गया,
आंसर, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा प्रैक्टिस करना लगेगा, प्रैक्टिस तो मैं ही करा दूंगा 2-3 क्वेश्चन से। तो दूसरा सवाल यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन है 8,000 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर से रखने पर एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होगा। यहां पे पी की जगह 8,000 क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 8,000 दिया गया। और अगर चलिए 5 से 5 को रख देंगे हम लोग, फिर यहां पर 100 इंटू 100 करना है बस। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 2 से काटिए 4, 4 से 5 को गुना कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 20। है ना मजेदार चीज। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और मैं प्रैक्टिस खुद यहां पे मैं इतना करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं कि 25,000 रुपया को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा। यहां पे लिख दीजिए 25,000, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए 4 इंटू 4, ये हो गया। 2 0 काट सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसा काटना आपका, 25 का पहाड़ा से काटेंगे तो 25 का पहाड़ा से ये 4 बार में कटेगा, 25 के पहाड़ा से 10 बार में कटेगा। 4 से 4 कट गया, 4 दहे 40, ये 40 हो गया, ठीक है। तो जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। इसी का जैसे लेवल 2 अगर दे और यहां पर क्वेश्चन निकालने दे कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा देख लीजिएगा। मूलधन क्या होगा, P बराबर डिफरेंस होगा, और ये 100 का स्क्वायर जो है वो 100 का स्क्वायर वहां पे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा R का स्क्वायर। बस थोड़ा सा उल्टा है और कुछ नहीं। P बराबर डिफरेंस, 100 का स्क्वायर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R का स्क्वायर से नीचे डिवाइड लग जाएगा। तो लेवल 2 का सबसे पहला सवाल क्वेश्चन दिया गया है कि वह धनराशि कितनी होगी जिसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 है। ये 64 दिया है, 100 इंटू 100 करेंगे, R स्क्वायर मतलब 4 गुना 4। अब मुझे बताओ 4 चौक 16, 16 चौक 64, हमको आंसर चाहिए तुरंत। 4 पर 4 शून्य, सही है, आंसर आ गया हमारा 40 है। तो बेसिक से भी बनाएंगे तो भी उसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिएगा, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर डिफरेंस कितना देगा 125। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये दिमाग में आप नहीं चलना चाहिए। तो डिफरेंस दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो डिफरेंस दिया गया कितना 125। यहां पर हम 125 लिख सकते हैं, इंटू 100 बाय रेट कितना दिया था 5 इंटू 5। बहुत मजेदार। 5 5 25, 25 का पहाड़ा से 5 125, 50,000 आंसर हो गया आंसर। तो बस प्रैक्टिस मेरा काम कराना है। इसके बाद मैं बार बार बता रहा हूं ना, एक एक चीज मैं यहां पे दे रहा हूं, उसके बाद आप बनाओ, देखो बहुत मजा आएगी। तीसरा नंबर, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 देगा। 160 लिख दीजिए, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 5 इंटू 5, 25, 25 चौक 100, 16 चौका 64, ये आपका 64,000 आंसर आ गया। तो बेहतर तरीके से सीखिए, ठीक है। लेवल 3 देखेंगे जिसमें समय 3 वर्ष दिया रहेगा। अभी मैंने 2 वर्ष तक देखा, जिसमें पहला मैंने अंतर ज्ञात करने के आधार पर बताया। लेवल 2 में आपने मूलधन ज्ञात करने के आधार पर देखा। लेवल 3 में 3 वर्ष जब समय दिया रहेगा और वहां पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल है, 5,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, P बराबर 5,000 है, रेट बराबर 10% है और टाइम बराबर 3 वर्ष। एकदम बहुत बढ़िया से देखिए। आप मुझे बताइए कि साधारण ब्याज हमने कैसे बताया था। जब सीखे हैं तो फिर उसको यूज कीजिए। साधारण ब्याज मैंने बताया था कि 8% होगा और 10 या 30% होगा। 10 या 30% होगा मतलब 5,000 का 30% होगा। 1% बराबर 50, तो 30% बराबर 1,500। एक लाइन में देखिए। तो जो चीज सीखे हैं, देखिए सीखने के बाद बेसिक से भी बनाएंगे, बहुत अधिक आसान है। और जब सीआई निकालेंगे तो सीआई निकालने के लिए ग्राफ मैंने अभी क्या बताया था 331। तो 5,000 का 10% 500 को 3 से गुना कर दीजिए, 1,500 हो जाएगा। फिर 500 का 10% 50,
50 को फिर 3 से गुना कर दीजिए 150 हो जाएगा, और फिर 50 का 10% 5, जब उसको 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं 1655 रुपया, 1500 और 1655 के बीच का जो डिफरेंस जा रहा है वो कितना जा रहा है? 155 रुपये का जा रहा है, 155 रुपये का जा रहा है। मतलब हमारा जो डिफरेंस होगा SICI का वो 155 रुपया होगा। तो ये हम लोग का मेथड 1 था। आप बोलेंगे कि आप पहले मेथड में जाके लगाइएगा, बहुत लेंथी बनेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इस मेथड को एकदम आसान से सीखने वाला मेथड है जो मैंने सिखाया था आपको SICI में, तो आप इसको यूज करेंगे तो भी बहुत अधिक जल्दी बना सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि इसे हम लोग और जल्दी कैसे बना सकते हैं। इसे हम लोग और जल्दी कैसे बना सकते हैं उसके लिए लिख लीजिएगा, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, मूलधन गुने R² गुने 300 प्लस R बटे 100। देखिए इसको प्रूव करके भी बताया जा सकता है, लेकिन उतना समय क्यों आप जायज करेंगे, थोड़ा एक लाइन याद कर रख लीजिए, और याद रखने के लिए मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन। तो आप इसको याद रख लीजिए फिर से मेरे साथ, आप लोग मेरे सामने तो नहीं हो लेकिन आप लोग जरूर रिपीट कीजिएगा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे। मूलधन गुना दर का होल स्क्वायर गुने 300 प्लस दर बटे 100 का क्यूब होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दिया जाता है वैसे वैसे पुट कीजिए। देखिए भी क्वेश्चन में दिया गया 5000 दिया गया, 5000 पुट कीजिए। रेट दिया गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा, और 300 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। 6 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो हम लोग ने कहे, हाँ 5 जीरो है, 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो और एक 6 जीरो, 6 जीरो 6 जीरो खत्म। 31 से अगर 5 को गुना करेंगे आंसर आने वाला हम लोग का कितना? 155 रुपया, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को देखिए, ये पहला क्वेश्चंस का प्रैक्टिस था। चलिए दूसरा क्वेश्चंस का मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग बोलेंगे भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे, देखिए रिपीट कीजिए मेरे साथ। दूसरा क्वेश्चन है 8000 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहां पर P की जगह रखेंगे हम लोग 8000, रेट की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 305 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखिए कितना आसान से बनेगा, बस आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 25 का पहाड़ा से इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए और 2 से गुना कीजिए, इसको हो जाएगा ये 610 बटा 100, ठीक है, 610 बटा 100 हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम 2 जीरो हटा देते हैं तो 2 जीरो हटाने पर 6.1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं चेक करके, मुझे लग रहा है मिस्टेक कहीं। 8000 है, 5% है, 5 पचे 25 और 305 है, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से, देखिए मिस्टेक यहां हुआ था क्योंकि 3 जीरो से 1 जीरो यहां पे कटेगा, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो यहां पे 610 बटा 10 बचेगा, इसलिए मुझे लगा कि कहीं मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा 61। कितना आंसर होगा? 61, ठीक है। तो कभी कभी वैसे मिस्टेक हो जाता है, लेकिन दिमाग कह देता है कि तुरंत मिस्टेक है, इसलिए मैंने तुरंत इसको, क्योंकि 6.1 इसका आंसर होगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि 20,000 रुपया को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना देगा। 20,000 को 15% 225, 15 है 225, आर का आर जगह 15 गुना 315 डिवाइडेड बाय गौर से देखेंगे आप लोग 100 इंटू 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो आप काट सकते हैं, ठीक है। 25 का पहाड़ा से काट सकते हैं, 25 का पहाड़ा से काट सकते हैं 9 बार में, और 25 का पहाड़ा से काट सकते हैं 4 बार में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे बचा 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। 9 से अगर हम इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 9 तिया 2700 और 15 नवा 135, 2835 भागा 20 अगर 2 से हम लोग इसको काटते हैं तो हो जाएगा 14 17.5 बटा 10। अब फिर से यहां से अगर दशमलव यहां हटा दें
141.75 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह करके थोड़ी कैलकुलेशंस रहती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहां पे मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 25,000 को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, कितना को 25,000, यहां पे लिख लीजिए 25,000। चलिए बंधु 25,000 लिख लीजिए। रेट कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुने 300 प्लस R मतलब 304 हो जाएगा बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो आप काट सकते हैं, 4 से। अगर आपको 2 से काटना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 152, 2 पंचे 10, 5 एक 5, 5 पचे 25। ठीक है, अब मत काटिए ना फंस जाएगी गाड़ी, क्योंकि 100 रहने दीजिए ताकि आपको आसान होगा। 3 जीरो से पहले मैंने 2 जीरो और एक 3 जीरो को काटा, फिर 2 से मैंने इसको काटा 152, फिर काटा 5, 5 से काटा 25, 16 पंचे 80। ठीक है, 16 पंचे 80 गुने 152 बटे 100। और काट के छोटा करना चाहते हैं, नहीं तो और आसान, सबसे अधिक आसान होगा कि आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए। अब यहाँ पे गुना करना आपके लिए आसान है। 15 80 हो जाएगा 150, 1200 हो जाएगा 16। ठीक है, 15 80 1200 16 भागा 10, यहाँ पे डेसिमल्स बैठ जाएगा 121.6। तो ये लेवल 3 था आपका। लेवल 3 बहुत बेहतर तरीके से समाप्त हुआ। अब लेवल 4 की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे डिफरेंस निकालना होता तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर रहे थे, लेकिन यदि मूलधन निकालना हो तो हम लोग कौन फंडा को अप्लाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। यदि हमको मूलधन निकालना हो, यदि हमको मूलधन P निकालना हो तो लिख लीजिएगा डिफरेंस गुने 100 का क्यूब होगा ऊपर में, 100 का क्यूब होगा बटा R स्क्वायर गुने 300 प्लस R होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा सकते, ये लिख लीजिए, क्योंकि लेवल नंबर 4 जो है वो हम लोग यही ध्यान देंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपया देगा। मतलब यहां पर दिया गया 93, लिख दीजिए 93, 3 बार है 3 बार लिख दीजिए। ठीक, R स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 100 गुने हम लोग 300 प्लस R को हम लोग लिख सकते हैं 310। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, 31 से कहे 31, 31 दिया 93, 3 बार में कट जाएगा 3 से। ठीक है, अब 3 को हम लोग 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आंसर कितना 3000। तो बेहतर तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 155 देगा। तो डिफरेंस होगा 155 गुने 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना है 10%, 10 का स्क्वायर 100 गुने 310। ये जीरो जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 31 का पहाड़ा से 5 बार में कटेगा, आ गया आंसर 5000। तो देखिए, आप अगर तरीका जानते हैं तभी आपको इजी लग रहा है, अन्यथा इजी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर SI और CI का डिफरेंस 61 देगा। 61 गुने दिया गया 5%, 5% यहाँ पर 100 इंटू 100 इंटू 100। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे दिया गया 5%, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 गुने 305। तो जैसे भी आप काटना है, 61 का पहाड़ा में 1 बार में ये कटेगा, 5 बार में ये कटेगा। 25 का पहाड़ा से ये 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 होगा, 4 दूनी 8। इसकी जो आंसर होगी वो कितना होगा 8000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बेहतर तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूं। वह धनराशि कितनी होगी जिसे 20% वार्षिक ब्याज की दर से
9 माह तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 62 रुपया देगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित है तो। बहुत बढ़िया चीज है। क्वेश्चन 20% वार्षिक दिया है, टाइम दिया है 9 माह और क्वेश्चन कहता है यदि छमाही। यहां पे क्वेश्चन छमाही नहीं, यहां पे क्वेश्चन नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो होगा वो छमाही सवाल है वह धनराशि कितनी होगी जिसे 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा 18 माह। इंप्रूव करके लिख लीजिएगा 18 माह तक रखने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 62। यहाँ पे टाइम बराबर 18 माह और जब टाइम बराबर 18 माह है तो 18 माह को हम लोग लिख सकते हैं 3 छमाही। कितना लिख सकते हैं? 3 छमाही। और रेट दिया गया 20%। जब 20% वार्षिक है रेट हमारा हो जाएगा 10% छमाही। अब बैठा सकते हैं वह धनराशि कितनी होगी? अंतर दिया गया 62 लिख दीजिए गुने 100 गुने 100 गुने 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब ये आर बैठेगा 100 इंटू कितना होगा? 310। पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज का लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे एक एक लेवल एक एक क्वेश्चन आएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा लेवल 1 का सबसे पहला सवाल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2-3 मेथड से बताऊंगा, एकदम मजे से, एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है? किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया देता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मूलधन हमें नहीं पता होती है तो मूलधन को हम लोग 100% रखते हैं और रेट दिया गया है 10%, ठीक है? और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। एकदम आराम से पहले देख लीजिए, ये प्योर बेसिक नहीं है, ये हमारा बेसिक है। पहले ध्यान देंगे, जब 2 साल का निकालना है तो 100 का 10% 10 होगा, 10 गुने 2 बराबर 20% होगा, ठीक है? और फिर 10 का 10% मैंने बताया था, ये कि नया नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 1%। अगर दोनों को जुट जाएगा 21% चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल होगा जब मूलधन बराबर 100% होगा। और 21% इक्वल टू क्वेश्चन में देके रखा है 210 रुपया। तो कहता है साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा कहने का मतलब, अगर यहां पर एसआई होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पढ़ा था कि एसआई बराबर RT% होता है, मतलब एसआई बराबर भी 20% होगा। जब एसआई निकालना होगा एसआई बराबर 20%। अब मुझे बताओ 21% बराबर 210 है तो 1% बराबर जो होगा वो कितना होगा? 10 होगा। तो कहने का मतलब एसआई 20% है तो 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ये हमारा लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। और जहां तक मूलधन की बात रही, P बराबर 100% इक्वल टू कितना होगा? 10 को 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका निकल गया साधारण ब्याज और ये निकल गया आपका मूलधन, ठीक है? तो ये हमारे लॉजिक से अगर हल करेंगे तो ऐसे होगा। इससे भी मैं आसान तरीका में बताने जा रहा हूं, ठीक है? बेहतर तरीके से देखेंगे। ये हमारा बेसिक है। अगर प्योर बेसिक किसी को बनाना हो तो मैं उन सभी बच्चों को मैं बताने देना चाहूंगा कि एकदम प्योर बेसिक जिसमें मूलधन नहीं पता है, तो CI बराबर फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T माइनस 1। अब यहां पर CI की जगह 210 रख सकते हैं, P आपको नहीं पता है, 1 प्लस 10/100 होल स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कटेगा 121, ठीक है? तो आप इस तरीके से हल करके बना सकते हैं। तो ये प्योर बेसिक है जो हर किताबों में मिलेगा। अब यहां पर P का मान आपका 1000 निकल जाएगा, जो डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन जब कुछ भी याद नहीं रहे, आपको मैं हेडिंग में डाल के लिख लीजिए, जब 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना करना हो और या चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, यहां से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की तुलना करना हो और वहां से या तो साधारण ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज या तो ब्याज दर निकालना हो, देखिए हम ऊपर में ही लिख दिए हैं लेवल में, तो हम लोग एक मास्टर फॉर्मूला में दे रहा हूं। वो मेरा मास्टर फॉर्मूला ये है बेटा, एकदम लिख लीजिए मास्टर फॉर्मूला। इसी से मैं भी सभी क्वेश्चंस को हल करूंगा। मास्टर फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला ये है कि CI बटा जब 2 वर्ष हो, ध्यान रहे जब 2 वर्ष हो, ठीक है? तो हम लोग मास्टर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? CI बटा SI इक्वल टू 200 प्लस R बटा 200।
अब बोलोगे कि क्या सर 200 सदैव रहेगा? हाँ, लिख लीजिए, एक ही बात लिख लीजिए, जब 2 वर्ष रहेगा तो 200 प्लस आर होगा सीआई के अनुपात में, और ये 200 होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, यहां पे सीआई दिया था क्वेश्चन में 210 और ये दिया गया था 200, नहीं ये निकालना था, और 200 प्लस रेट दिया है 10, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210 बटा 200। ये क्लियर है? इस पार्ट से इस पार्ट कैंसिल हो गया, एसआई बराबर क्या आ गया? एसआई बराबर 200 आ गया। आया कि नहीं? तो एक एक चीज बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। और यदि मूलधन ज्ञात करना हो तो यहां पर या तो आपको रेट भी निकालना है, सीआई भी निकालने दिया जा सकता है, एसआई भी निकालना, मतलब ये फॉर्मूला से 3 चीज आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। सीआई जब ये और ये दिया गया हो तो ये निकालना हो, जब ये और ये दिया गया हो तो ये निकालना हो। ले 200 एकदम कान में डाल लीजिए कि 200 पक्का, ये सॉफ्ट ट्रिक एकदम जबरदस्त ट्रिक है ये, और क्वेश्चन यहां से बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे एक चीज वो भी मैं बता दूं, अगर मूलधन निकालना हो, मूलधन मतलब पी निकालना हो, तो पी निकालने का एक मास्टर फॉर्मूला ये भी है, जब एसआई और सीआई, एसआई का होल स्क्वायर बटा 4 गुने डिफरेंस, 4 गुने डिफरेंस। राइटिंग समझ में आ रहा है बेहतर से? ठीक है, ध्यान देंगे, एसआई का होल स्क्वायर मतलब एसआई का 200 का देखिए होल स्क्वायर करेंगे, जब 200 का हम होल स्क्वायर करते हैं तो 200 गुने 200 बटे 4 गुने डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एसआई और सीआई का डिफरेंस, 210 और 200 का बीच का डिफरेंस होगा 10। ये लिख लो भाई, इससे काटो, 4 से काटो भाई 5, 200 को 5 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इस पर कितना क्वेश्चंस दी गई है, बेहतर तरीके से हम ध्यान देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, मैं 6 क्वेश्चंस किया हूं, एग्जाम में जितने प्रकार से सवाल आते हैं उतने तरीके से मैं सब करवा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बता दें, इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशंस लेके आऊंगा, सिंप्लीफिकेशंस के बाद हम लोग नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस की जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको सबसे पहले, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशंस के बाद तो एक एक चीज मैं बताऊंगा कैलकुलेशंस करने के लिए। आप लोग बेफिक्र रहिए, मजे से पढ़िए। चुटकी में वर्ग निकालना, चुटकी में वर्गमूल निकालना, चुटकी में घनमूल निकालना, बस देखिए आंसर लगाइए। तो जब आप ये याद रखेंगे, अब देखो, अब बोलोगे सर मास्टर फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे? अरे बंधु, इतना प्रैक्टिस में करा दूंगा कि आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कहता है, ये मास्टर फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए, मैं कोने में लिख देता हूं। क्या था, आप लोग भी रिपीट करें दिमाग में, सीआई बटा एसआई इक्वल टू 200 प्लस आर बटा 200। कब? जब 2 वर्ष रहेगा तब। 3 वर्ष रहेगा तो वहां पे मैं अलग बताऊंगा। तो किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज 400 रुपए देता है। सीआई नहीं पता है, सीआई नहीं पता है, लेकिन ये 400 दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, 2 साल है, यही फॉर्मूला लगेगा, और 20% रेट है, तो जब यहां 20 रखेंगे तो 200 और 20 220 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 200। जब इसको हम इससे काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो सीआई हो जाएगा कितना? 440। नोट करके लिख लो बंधु, सीआई बराबर 440। तथा मूलधन की राशि कितनी होगी? जब मूलधन निकालना हो तो मैंने बोला था एसआई का होल स्क्वायर, एसआई हो जाएगा 400 गुना 400, 4 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस है 40, 40 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 4 से जब इसको काटिएगा ये हो जाएगा 100, 100 को 10 से गुना करेंगे तो ये भी मूलधन की राशि जो होगी ये भी कितना हो गया? 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी धनराशि पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिएगा। किसी धनराशि, किसी धन को 2 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज 200 और चक्रवृद्धि ब्याज 220 देता है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी? लीजिए, आ गया क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है 200 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 220। तो सवाल कहता है मूलधन की राशि कितनी होगी? P बराबर, इन दोनों का हमने क्या बताया था, SI का होल स्क्वायर 200, 200 गुने 200, 4 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस बताओ ना बंधु, 20, 20 से काटेंगे इसको 10 बार में, 4 से इसको काटिए 50 बार में, 50 से 10 को गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो एक एक चीज एकदम ध्यान देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो ध्यान दीजिएगा। मिटा दूं मैं इसको? क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं मिटा रहा हूं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मुझे तो याद है भाई, आपको याद नहीं है, इसलिए
अभी सामने में रख के मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो जितना मैं बता रहा हूं आप मेरे अनुसार से चलो। एग्जाम्स को आप चुटकी में निकालोगे, इस बात का मैं बता दे रहा हूं। यूपी पुलिस का एग्जाम्स हुआ है, मैं बता दे रहा हूं जितना भी मैं पढ़ाया था उसका 10% भी एग्जाम्स में नहीं पूछा है। ठीक है, तो भरोसा रखो बेहतर तरीके से रिजल्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डिस्कस करते हैं, फर्जी वाली बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन को 2 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज 800 और चक्रवृद्धि ब्याज 960 है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी? सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 800 और सीआई दिया गया 960। क्वेश्चन इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 160। सवाल कहता है मूलधन निकालने के लिए। मूलधन बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, वो भी फॉर्मूला में लिख देता हूं, पीई बराबर एसआई का होल स्क्वायर 4 गुना डिफरेंस। देखिए थोड़ी तो याद तो नहीं रहेगी लेकिन याद रखवाया जा सकता है यदि उसके दिमाग में बेहतर। तो मैं 6 क्वेश्चन में करा रहा हूं तब भी याद नहीं रहेगा तो मूर्ख है दिमाग एकदम। ठीक है, मैं कहता हूं इस पर एक दवाई रख लो पैकेट में। कौन दवाई? बेहतर से याद रखने वाला दवाई। जब भूल जाओ तो इसको निकाल के खा लीजिए। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, P बराबर एसआई का होल स्क्वायर 800 गुने 800 बटे 4 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस है कितना? 160। 16 85 5 बार में कट गया, 4 से काटो बंदो 200। अरे सबका आंसर तो आजकल 1000 आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। टफ क्वेश्चन बोलते हैं ना, देखिएगा दिमाग की बत्ती जल जाएगी जब मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का लेके आऊंगा। मजाक नहीं है। अगर बहुत अधिक लगता है तो कोई भी क्वेश्चन आप मुझे सेंड करें, 1 दिन 2 दिन ऐसा होगा कि प्रत्येक चैप्टर का आपका डाउट को क्वेश्चन में करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखो। एसएससी सीजीएल्स के 2000 अभी तक मतलब 18 तक जो एग्जाम्स हुआ है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस लेवल्स के पूछे गए, यहां तक लेवल्स का एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मुझे भी पता है हर लेवल्स और हर एग्जाम्स का क्वेश्चंस मेरे पास भी है, तो बेफिक्र रहिएगा। ये नहीं कि इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस अगर आप ट्रिक्स नहीं जानते हैं ना दिमाग की बत्ती खत्म हो जाएगी। अगर ट्रिक जान रहे हैं जिस कारण से इजी है, बना के देखिए। ठीक है, तो सवाल यहां पर देखिएगा 5वां नंबर, किसी धन को 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का सीआई 2 वर्ष का सीआई दिया गया क्वेश्चन में। अब इसी को देखिए कैसे बनाएंगे सब, 440 और 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष का एसआई दिया गया 600। अब बन गया। अरे यार क्वेश्चन क्या कहता है, तो ब्याज दर और मूलधन की राशि कितनी होगी? दिमाग फट के हाथ में आ गया, कुछ भी मत नहीं। 3 वर्ष का अगर एसआई 600 है तो 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 200। जब 1 वर्ष का एसआई निकल गया तो 2 वर्ष का एसआई कितना होगा? 400। सब बना के नहीं बना, मास्टर फॉर्मूला पुट होगा, रेट निकालना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 440 बटे 400 इक्वल टू 200 प्लस आर बटे 200। 200 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। इसको काटो 220, रेट घटेगा। रेट बराबर कितना आ गया आंसर? 20%। ये एकदम बिल्कुल आ गया। और कहता है मूलधन की राशि कितनी होगी? P बराबर मैंने क्या बोला था? एसआई का होल स्क्वायर 400 गुना 400, 4 गुना डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 40। 40 से इसको काटेंगे 10, 4 से इसको काटेंगे 100 को 10 से गुना करेंगे 1000। 1000 इसलिए डाटा भी आ रहा है क्योंकि सिखाने के लिए है। ठीक है, और बेहतर तरीके से डाटा जितना भी फ्रैक्शन में देना, जो भी देना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं प्रत्येक चैप्टर का अगर आपके पास एडवांस लेवल का क्वेश्चन अगर लग रहा है, लेकिन बाकी विश्वास रखिए मैं प्रत्येक एग्जाम्स का एसएससी सीजीएल का मेंस तक का भी जो क्वेश्चन होगा वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं पहले सिखा रहा हूं बच्चे को, आप पहले सीख लो, उसके बाद जो बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो सब मैं करवाऊंगा। तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक चीज को। अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, सेम इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किसी धन को 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, डायरेक्ट हम लिख दिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। और कहता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का जब साधारण ब्याज 900 होगा तो 1 वर्ष का कितना होगा? 300 होगा तो 2 वर्ष का कितना होगा? 600 होगा, प्लस 200 प्लस आर बटे 200। 2 से काटेंगे 3 से अगर हम लोग काट देते हैं तो हो जाएगा 210, और यहां से घटाएंगे आर बराबर 210 माइनस 200 इक्वल टू रेट बराबर कितना निकल गया? 10%। और मूलधन की राशि P बराबर निकालना है। P बराबर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का 600 गुने 600
बटा 30 इंटू 4, 30 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 5, गुना करेंगे 3000। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से ध्यान दें। ये लेवल 1 आपका कंप्लीट हुआ, तो सीखे कैसे। ठीक है, तो अब हम लोग लेवल 2 जब ध्यान देंगे, ये एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब समय 3 वर्ष दिया गया हो। तो जब समय 3 वर्ष दिया गया हो तो सबसे पहला सवाल ध्यान देंगे। पहला सवाल क्या है, किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज 300 रुपया देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मूलधन की राशि कितनी होगी। सबसे पहले मेरा लॉजिक, मूलधन बराबर 100%, रेट बराबर 10% और टाइम बराबर 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज जो हमारा होगा SI बराबर RT% होगा 30%, और 30% बराबर क्वेश्चन दे के रखा है 300। और अगर यहां पर CI ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं CI निकालना हो तो CI हमने बताया था कि कौन रेशियो जाएगा, 3-3-1 वाला जाएगा। तो 100 का 10% 10, 10 गुना 3 30%, फिर 10 का 10% 1 गुना 3 1, फिर 1 का 10% 0.1, इतना गुना 1 0.1। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं 31.1% होगा। तो जब 30% बराबर क्वेश्चन 300 है, तो 31.1% बराबर अगर कितना होगा, 3 हैं, 1% बराबर 10 होगा। तो 31.1% बराबर 31.1 गुना 10, अगर यहां से 10 मान लो हटेगा 31.1, ये 3 होगा यहाँ पे जल्दीबाजी में 33.1। तो 33.1 जब होगा, ये और ये हट गया तो 331 होगा। ये हमारे लॉजिक से अगर शॉर्टकट में बनाना है तो। बाकी अगर इसे एकदम ओल्ड प्रोसेस में बनाना है तो कैसे बनेगा वो भी मैं बता दूं। ठीक है, इसके ओल्ड प्रोसेस में कैसे बनेगा मिटा दूं मैं। सबसे पहले मूलधन निकाल लेंगे, मेथड 2 लिख लीजिए। लेकिन ये बहुत ओल्ड मेथड है, मेथड 2। मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुने 100/R इंटू टी। तो ब्याज यहां पर दिया गया 300 गुने 100/R इंटू टी। R दिया गया 10 और टाइम दिया गया 3। 30 से अगर इसको काटेंगे 10 तो ये निकल जाएगा 1000। फिर यहां से CI निकालेंगे, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T-1। फिर यहां से जब आप निकालिएगा तो 331 मिलेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। लेकिन जब इन सबों से स्मार्ट तरीका अगर और एक अपनाना हो, यदि आप इसे याद रख सकते हैं तो आपके लिए कितनी बेहतर होगी, आप ध्यान देना। उसके लिए मैं मास्टर फार्मूला बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त मास्टर फार्मूला है। थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन क्योंकि तीखी चीज ही अच्छी होती है, आप जानते हैं, तो थोड़ा तीखी चीज को ले लीजिए। CI/SI थोड़ा R² प्लस 300R प्लस थोड़ा आपको लगेगा 30,000/30,000, ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे CI/SI R² प्लस 300R प्लस 30,000/30,000। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया गया था रेट बराबर 10%, अधिकांश क्वेश्चन 3 वर्ष का जब रहेगा तो 10% ही रहेगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती है। 5 रहता है थोड़ा लेंदी जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, R बराबर जब 10 रखेंगे तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, और जब R बराबर 10 रखेंगे 10 को 300 से गुना करेंगे 3000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30,000/30,000। CI यहां पर देखा जाए तो CI नहीं पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता है, वो है 300। अब मुझे बताओ, यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, CI/300 जब इसको 30,000 33,100 हो जाएगा, 33,100 और ये 30,000 हो जाएगा। 2 0 काट सकते हैं, 300 से 300 काट सकते हैं, CI बराबर आंसर आ गया, CI बराबर 331 होगा। ठीक है, जब ये आप फॉर्मेट जानोगे तभी आपको इजी लगेगा, नहीं तो आप तो मेथड 1 यूज करें या तो मेथड 2 यूज करें। अब यहां पर गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर गौर कीजिएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज 1200 है। साधारण ब्याज 1200 है, साधारण ब्याज 1200 है, लिख देंगे 1200 बटे
तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज मुझे नहीं पता है, सीआई नहीं पता है। अगर हम कहीं 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहां पर हम 25 लिख देते हैं, ठीक है। और 5 को अगर यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500, और ये 30,000 दिया गया बटा 30,000। देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। 30,000 सीआई बटा 30,000 3 1 1500 25 बटा 30,000, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब यहां पे गौर करेंगे, 3 31,000 सही है, 525। अब काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 5 पचे 5 छक 30, 1 बचेगा, 5 दिया 15, फिर 0, फिर पचे 25, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ मेरे ख्याल से अधिक आ जा रहा है। 30,000, यहां पे मैंने गलती किया है, सॉरी, एक बार देख लेंगे, फिर से मैं कर दूं, थोड़ी गर्मी के कारण जल्दीबाजी हो जाती है। एक बार 5 मिला लीजिए। 5 अगर रखेंगे, रेट अगर 5 होगा तो 5 पचे 25, और जब 5 रखेंगे 300 गुना 5 1500 और 30,000। तो सीआई यहां पे लिख लीजिए, सीआई 1200 31,525 बटा 30,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां ये दशमलव से यहां पर बैठ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 से गुना हो जाएगा, 4 से इसको गुना करेंगे, सीआई बराबर, तो 300 गुना 12 हो जाएगा 1200, और 15 गुना 4 60, ये हो जाएगा 1260, और फिर 1261 हो जाएगा सीआई इक्वल टू, ठीक है। तो नोट करके देख लीजिए, 1261 कैसे गुना किए? 300 से गुना किया 4 में 1200 हो जाएगा, 15.125 से गुना करेंगे 4 में तो 61 हो जाएगा, 1261, ठीक है। तो ये देखिए कैलकुलेशन, अगर 5 से बेसिक से लगा के देखिए दिमाग एकदम कितना एकदम बहुत अधिक टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया लेवल 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक की दर से 1.5 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज 1500 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मूलधन की राशि कितनी होगी, और इसमें मूलधन भी निकालना था। अरे यार, मैं जल्दीबाजी में किसी में मूलधन नहीं निकाला। चलिए, इस क्वेश्चन में भी मूलधन हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि जब रेट दिया गया तो मूलधन तो आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बता देंगे कैसे मूलधन निकालेंगे। तो 3 नंबर में रेट दिया गया है 20% वार्षिक, 20% ईयरली दिया है तो छमाही हो जाएगा 10% छमाही, मैं कई बार बता चुका हूं। और टाइम बराबर 1.5 वर्ष दिया गया है तो 1.5 वर्ष बराबर हो जाएगा 3 छमाही, मतलब रेट के जगह 10 और टाइम के जगह हम लोग 3 को रखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज 1500, साधारण ब्याज 1500 दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सेम फॉर्मेट पर बैठा दो आप, तथा मूलधन की राशि कितनी होगी, अधि ब्याज की दर छमाही संयोजित। अगर यहां पर ये 1500 दिया गया है, ये सीआई, जब रेट 10% था तो पहला क्वेश्चन में हमने जोड़ के यहां पर लिखा था कि रेट जब 10% था 33100 होगा, और फिर यहां पे 30,000 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटा था, 300 से 5 काटेंगे और 5 से इसको गुना कर देंगे, तो सीआई बराबर हो जाएगा 1655 रुपया, सीआई बराबर 1655 रुपया। अब यहां पर देखिएगा, हम दोनों क्वेश्चन में मूलधन नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जब मूलधन निकालना है तो कई तरीके से निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 आर इंटू टी। अगर यहां पर एसआई बराबर ये 1500 दिया गया था, 1500 गुना 100 बटे रेट दिया गया 10 और टाइम दिया गया 3 दें 30 से काटेंगे 50, 5000 आंसर। तो हमारी जो मूलधन की राशि होगी वो 5000 होगा। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का भी मूलधन आप लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज
लगभग लगभग हम लोग एंड करते हैं, केवल किस्त के आधार पे क्वेश्चंस बचा है, और जब रेट अलग अलग दिया जाएगा तो अगले दिन हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए आप सबों को बेस्ट ऑफ लक्स। ओके, गुड बाय, थैंक यू। ठीक है।